बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है रेंटल इनकम के मुतल्लिक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं और पूरे पाकिस्तान में जो हमारे देखने वाले हैं हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो वैसे हमारे चैनल को विज़िट करते हैं और वीडियोस से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। तो व्यूअर्स, उनके लिए हमने खुसूसी तौर पर रेंटल इनकम के ऊपर ये वीडियो तरतीब दी है। आज की हमारी वीडियो है टैक्स ईयर 2024 से मुतल्लिक। टैक्स ईयर 2024 हमारे जो टैक्स ईयर के जो है वो हमारा शुरू होता इसमें हो चुका हुआ है। 1 जुलाई 2023 से इसका पीरियड स्टार्ट है और ये एंडिंग पीरियड इसका है 30/6/2024। इस एक साल के दौरान जितनी आपकी रेंटल इनकम है, आपने जितनी इनकम आपको जनरेट हुई है मुख्तलिफ, आपने चाहे कोई घर किराए पे दिया हुआ है, आप एक घर में एक पोर्शन में खुद रह रहे हैं और ऊपर वाला हिस्सा किराए पे लगाया हुआ है, या आपने पूरा घर किराए पे लगाया हुआ है, या आप किसी बिल्डिंग के मालिक हैं, उसमें आपने एक शॉप के मालिक हैं या पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं, आपने कोई प्लॉट है वो आपने रेंट पे दिया हुआ है। दोनों सूरतों में कोई भी ऐसी इनकम जो आपको रेंट की मद में जनरेट हो रही हो, आपने किसी कंपनी को अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, किसी स्कूल को दी हुई है, या किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को दी हुई है, तो इन सारी सूरतों में जितना आपके ऊपर जो टैक्स बनता है, आज की वीडियो में हम उस कोशिश करेंगे उसको आपको इन डिटेल हम आपको उसके बारे में बताएं। आप वीडियो को गौर से और ध्यान से देखिए और इसको जो हम इसमें आपको पॉइंट्स बता रहे हैं उसको नोट कीजिए, उसको गौर से सुनिए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो साल 2024 की वो तमाम हजरात जिनकी और किसी भी मद में कोई इनकम नहीं है और कोई सोर्स ऑफ इनकम उनका नहीं है, कोई कौमी बचत में उनकी डिपॉजिट्स नहीं है, कोई बैंक से उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या कोई उनकी कोई सैलरी नहीं है, या उनका कोई और बिज़नेस नहीं है, सिर्फ रेंटल इनकम के ऊपर उनका गुजारा है और रेंटल इनकम ही उनका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनके लिए ये वीडियो है जो हमने तरतीब दी है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कितनी अमाउंट तक आपको टैक्स एग्जम्पशन है, कितनी रेंटल इनकम है, उसके ऊपर कितने % आपको छूट है जो आप बिल्डिंग की रिपेयर पे, हाउस रिपेयर के ऊपर लगा सकते हैं, और कितनी रकम के बाद आपके ऊपर टैक्स जो है वो लागू होना शुरू हो जाएगा। मैं हूं शेख आसिफ एडवोकेट। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले ये कि गुज़िश्ता सालों में रेंटल इनकम का एफबीआर ने बिल्कुल एक सेपरेट सेक्शन होता था, उसके ऊपर जितनी आपकी रेंटल इनकम होती थी आपको उसको कैलकुलेट किया जाता था, उसका अलग उसकी टैक्स कैलकुलेशन होती थी, अलग जो रेंटल इनकम होता था। लेकिन अब साल 2024 की आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो इसको आपसे सेपरेट नहीं बल्कि ये जाके क्लब हो जाती है। अगर आपकी दूसरी कोई और इनकम है तो उसमें जाके सारी, और वहाँ पे ये नॉर्मल जो इसका टैक्स रिजीम है उसमें जाके इसकी कैलकुलेशन इसकी होगी। अब नॉर्मल टैक्स रिजीम की हम बात जब करते हैं तो व्यूअर्स, इसमें वो तमाम जो स्लैब्स हैं वो रेंटल इनकम वाले हजरात के ऊपर लागू हो जाते हैं, जो कि एक जो कारोबारी जो अफराद हैं उनके जो टैक्स स्लैब्स हैं वो इनके ऊपर लागू हो जाते हैं। इसमें एक जो फ़र्क है वो हम आपको बताएंगे कि फ़र्क कहाँ पर है। उसमें वो आप वीडियो आगे आगे जैसे जैसे हम इसको बयान करते जाएंगे आपको साथ साथ इसके बारे में हम ब्रीफ करते जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि हम आपको बता दें कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में जो एग्जेम्पशन है वो 6 लाख रुपए सालाना की है। अब वो इसमें उन तमाम अफराद के लिए फ़ायदा इसमें हो गया है कि जो पहले उनको 2 लाख तक एग्जम्पशन मिलती थी या 3 लाख तक एग्जम्पशन थी, अब आप ये समझ लें कि एक किस्म के वो तमाम अफराद उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है कि जो सिर्फ रेंटल इनकम के ऊपर इन्हिसार करते हैं उनके लिए एग्जम्पशन की हद हो गई है 6 लाख रुपये। लेकिन आपको इस आज की वीडियो में बताएंगे कि 6 लाख से ज़ायद आप कैसे एग्जेम्पशन आप इसमें ले सकते हैं और कैसे आपको इसको हासिल होती है। व्यूअर्स, 20% जो है एफबीआर आपको जितनी आपकी रेंटल इनकम है उसके ऊपर 20% आपको डिडक्शन अलाउ करता है। आपको उसमें उसको जो आपने कोई अपने जो प्रॉपर्टी की देखभाल, उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस और दीगर जितनी मदद है उसमें आपको रिबेट इसमें मिलता है। आप उसमें कंसेशन आपको मिलती है कि ये एज्यूम किया जाता है कि अगर आपकी 6 लाख रुपया आपकी साल की रेंटल इनकम आपकी हुई है तो इसके ऊपर ये एज्यूम किया जाता है कि आपका 1,20,000 रुपये
आपकी इसकी प्रॉपर्टी की जायदाद की देखभाल के ऊपर, इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, इसकी रिपेयरिंग के ऊपर आपके अखराजात हो गए होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो पूरे साल में कोई ख़र्चा नहीं करते, या अगर वो ख़र्चा करते भी हैं तो अपनी जेब से खर्च नहीं करते, किसी और की जेब से खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये का ये बेनिफिट आपको मिलता है। अब जब 1,20,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा तो ये आपकी रकम जो 6 लाख रुपए की आपकी एग्जेम्पशन थी, ये एक जो 20% लेस करके तो ये रकम नेट बन जाती है 4,80,000 रुपये। अब 4,80,000 जब आएगी तो इसके ऊपर जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो ज़ीरो टैक्स कैलकुलेट होगा। अब हम इसको जो मज़ीद 1,20,000 रुपये का गैप है, ये आपके अगर और भी रेंटल इनकम एक्सीड कर जाती है तो आप ये समझें कि आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। हम इसको सादा अल्फाज में आपको इस तरह इसको बयान कर देते हैं, इस तरह समझा देते हैं कि अगर आपकी साल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब की रेंटल इनकम को अगर आप क्लब करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, अगर आपकी वो 7.5 लाख रुपए बनती है रेंटल इनकम सालाना, तो उसके ऊपर आप 20% की आपको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन जो अलाउड है, उसके बाद जो नेट इनकम आपकी रह जाएगी वो 6 लाख रुपए रह जाएगी। अब 6 लाख के ऊपर भी आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो ज़ीरो टैक्स है, उसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। गोया हम इसको सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर आपकी 7.5 लाख रुपया सालाना आपकी रेंटल इनकम है तो आपको उसमें जो है उसमें आपको जो है रेंटल इनकम के ऊपर आपका जो टैक्स है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब इससे जब आप ऊपर एक्सीड करते हैं, 7.5 लाख रुपए से ऊपर आप एक्सीड करते हैं, तो उसके बाद जो आपके रेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि उसके ऊपर आपके जो कारोबारी अफराद के लिए जो टैक्स के जो रेट्स हैं वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। और जो रेट्स हैं उसमें 6 लाख रुपए तक आपको एग्जेम्पशन है, और इन 6 लाख से ऊपर फिर जो अगर आपकी रेंटल इनकम आपकी जाती है, आपकी नेट जो रेंटल इनकम है वो अगर 8 लाख रुपए तक जाती है तो 6 लाख से ज़ायद रकम के ऊपर आपको 7.5% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 15,000 रुपये बनता है। इसके बाद व्यूअर्स, अगर आपकी 8 लाख रुपए से ज़ायद होती है, 12 लाख तक जाती है, तो आपके ऊपर 75,000 का जो है वो आपका टैक्स बन जाएगा। और अगर आपकी रेंटल इनकम 12 लाख से एक्सीड होकर 24 लाख तक बनती है तो आपके ऊपर 3,15,000 रुपये टैक्स आपका बन जाएगा। और अगर 30 लाख से ज़ायद है और 40 लाख तक है तो आपकी ये रेंटल जो इनकम है इसके ऊपर जो टैक्स है वो 7,65,000 रुपये बन जाएगा। और अगर 40 लाख से एक्सीड आपकी करती है रेंटल इनकम तो उस सूरत में 7,65,000 तो आपको एक देने पड़ेंगे, और जो 40 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट होगी पर एनम उसके ऊपर आपको 35% टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसकी डिटेल्स स्लैब अगर आपने देखनी हो तो जो हमारी आपको साल 2024 की हमारी वीडियो जो हमने अभी लेटेस्ट अपलोड की है, जो उसमें आपको टैग आपको जो थंबनेल होगी वो हमारी वीडियो की है, कारोबारी अफराद के लिए इनकम टैक्स के रेट्स, टैक्स ऑन बिजनेस इंडिविजुअल्स और एओपी के नाम से आपको हमारी वीडियो है, वो आप इन डिटेल देख सकते हैं। आपको हमने उसको कंप्लीट उसमें गाइड किया हुआ है कितना टैक्स बनता है। आपने अपनी रेंटल इनकम जो अगर आपकी एक्सीड करती है तो आपने वो रेट्स इसमें फॉलो करने हैं। अब इसके बाद जो इसमें एक जो चीज़ है जिसका ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि अगर आपने किसी ऐसे अदारे को अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, बाज़ वक़्त रिक्विजिशन पे आपने कोई अफराद आपसे ले लेते हैं या कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स आपसे ले लेते हैं, तो उनके लिए ये है कि एफबीआर ने उनको जो भी आपको वो रेंट की इनकम आपको जो रेंट पे कर रहे होते हैं जो कि आपकी इनकम बन जाती है, उनके लिए ये हदायत हैं कि वो आपसे विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करें। अब वो जो विदहोल्डिंग टैक्स उन्होंने डिडक्ट आपसे करना है वो उनको 3 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना रेंटल इनकम बनती है, 3 लाख ग्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ, नेट की बात नहीं कर रहा, 3 लाख ग्रॉस है। अब ये 3 लाख जो ग्रॉस है आप ये समझ लें कि ये आपकी महाना जो है 25,000 रुपये बनते हैं। आपकी ऐसी कोई भी बिल्डिंग, आपका ऐसा कोई भी घर या बिल्डिंग्स अगर आप एक से ज़्यादा भी है, उन सारों की रेंटल इनकम 25,000 रुपये आपकी महाना है। और वो तमाम अफराद ऐसे हैं जो किसी डिपार्टमेंट को आपने बिल्डिंग दी हुई है या ऐसे अफराद हैं जो विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे आपके कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपए तक अगर आपका सालाना रेंट बन रहा है यानी कि 25,000 रुपये महाना, तो आपसे किसी किस्म की टैक्स की डिडक्शन नहीं करेंगे और आपको जो ग्रॉस आपका रेंट बनता है वो आपको पे करेंगे।
लेकिन अगर आपका ये रेंट 3 लाख से एक्सीड कर जाता है और ये और 3 और 6 लाख के दरमियान में रहता है, तो 3 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी 6 लाख तक, उससे के ऊपर आपसे वो 5% टैक्स की डिडक्शन करेंगे। आपकी मिसाल के तौर पे आप ये समझ लें कि अगर आपकी सालाना जो है रेंटल इनकम 5 लाख रुपए बनती है, तो इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो 3 लाख रुपए की वो आपको जो जिस पे ज़ीरो टैक्स है उसको उसमें माइनस करेंगे, और रिमेनिंग जो 2 लाख रुपए है उसके ऊपर आपका 5% टैक्स कटेगा, जो कि 10,000 रुपये बनता है, जो आपको वो अब माहाना के लिहाज से आपको काट के आपको वो देंगे। ये माहाना आप ये समझें कि 833 रुपये माहाना वो काटेंगे। अगर आपकी रेंटल इनकम सालाना 5 लाख रुपए बन रही है तो 833 रुपये माहाना वो आपसे टैक्स काटेंगे, और बाकी जो आपको रेंटल जो आपका रेंट होगा वो आपको पे करेंगे। ये मैंने 5 लाख रुपए तक की एग्जांपल दी है। आप 3 और 6 लाख के दरमियान जितनी भी आपकी सालाना जो रेंट आपका बन रहा है उसमें आप 3 लाख तक आपको उसमें माइनस करेंगे, और 3 से एक्सीडिंग जो अमाउंट होगी उसके ऊपर आप 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उस सूरत में अगर आपका टोटल जो रेंट है वो 6 लाख रुपए सालाना बन रहा है। अब व्यूअर्स, इसमें जो हमारे पास स्लैब तीसरा है वो अफराद हैं जिनकी रेंटल इनकम सालाना जो 6 लाख से एक्सीड करती है और 20 लाख तक जाती है। अब इसमें 6 लाख तक तो मैंने आपको बताया, आपको जो 5% टैक्स बनता है वो 15,000 रुपये है। अब 6 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट आपके रेंट का बनेगा, वो जिन डिपार्टमेंट्स को, जिन अदारों को, और जिसमें आपने मुख्तलिफ जो आपकी जो बिल्डिंग्स आपने दी हुई हैं या अपनी शॉप्स दी हुई हैं, वो आपसे 15,000 रुपये, तो मैंने आपको बताया था 6 लाख तक आपका टैक्स बनेगा। अब 6 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपका वो 10% टैक्स आपका बनेगा। लेट्स सपोज अगर आपका 20 लाख रुपये अगर आपकी सालाना आपका रेंट बनता है, तो ये टोटल जो टैक्स आपसे डिडक्ट किया जाएगा एक साल का, वो 1,55,000 रुपये किया जाएगा। आप ये समझ लें कि 20,000 रुपये 20 लाख के ऊपर 1,55,000 जो आपका रेंट बन रहा है उसके ऊपर आपसे माहाना जो है तकरीबन 12,916 रुपये जो हैं आपके वो डिडक्ट करेंगे, और वो आपके नाम से FPR के अकाउंट में जमा होंगे। जब आप सालाना अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो इसकी आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं, ये आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे और आपको उसकी एडजस्टमेंट मिलेगी। जब आपके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो ये जो रकम आपने दी हुई होगी ये आपकी उसमें टैक्स में एडजस्ट हो जाएगी, बल्कि आपका इसमें रिफ़ंड भी बन जाएगा। और व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास जो से लास्ट स्लैब है वो अफराद हैं जिनकी सालाना जो रेंटल इनकम है वो 20 लाख से ज़ायद है। उन तमाम अफराद के लिए ये है कि उनसे जो टैक्स विदहेल्ड करके उनको जो दिया जाएगा 1,55,000 रुपये, तो मैंने आपको बताया था 20 लाख तक हो जाएगा। और 20 लाख से जो ज़ायद अमाउंट होगी वो जितनी भी है, बेशक वो करोड़ों में है, जिसमें उसके ऊपर ये है कि आपका 25% जो है वो टैक्स काटा जाएगा। तो व्यूज़, ये आपकी अगर ये उस सूरत में है, आपने अगर किसी डिपार्टमेंट्स को और किसी जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं या किसी कोई गवर्नमेंट के दफातर हैं या प्राइवेट अदारे हैं जो बतौर विद होल्डिंग एजेंट्स काम कर रहे हैं और अपनी बाकायदा वो रिटर्न्स फाइल करते हैं विद होल्डिंग टैक्स की, उनको जब अगर आप देते हैं, इस तरह बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने मनी चेंजर्स को अपनी दुकानें किराए पे दी हुई हैं जो बतौर एज ए कंपनी काम करते हैं, तो वो आपसे टैक्स आपसे डिडक्ट करके आपको रेंट पे करेंगे। आपको वो फुल जो आपका रेंट है वो कभी भी पे नहीं करेंगे। अगर आप उनसे ये, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने उनको बताया हुआ है कि जी हमें पूरा किराया दें, बाकी टैक्स जाने और आप जाने। अब अगर वो आपको पूरा टैक्स आपको किराया दे भी रहे हैं तो आप फिर भी आप ये याद रखिए, वो आपको किराया जो आपके साथ तय हुआ दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपके हिस्से का टैक्स जो है वो जो बनता है वो पे कर रहे हैं। जो आप सालाना जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अपने जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप जब उनको बताएंगे कि मैंने फ़लाँ अदारे को किराए पे दिया हुआ है, तो वो लाजमी आपको चेक करके बताएंगे कि आपके नाम से FPR के पास कितना जो एडवांस टैक्स है या विद होल्डिंग टैक्स है जो आपके नाम पे जमा हुआ है, तो उसकी डिटेल्स वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये लेकिन बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने एक आम हजरात को दी हुई हैं जो कि इस चीज़ की परवाह नहीं करते। हालांकि ये जो 3 लाख से ज़ायद की अमाउंट है, हर पाकिस्तानी बतौर विद होल्डिंग एजेंट के काम करता है, उसको विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना उसके लिए लाजिम है। लेकिन चूँकि अभी हमारे मुल्क में थोड़ा सा टैक्स कल्चर अभी उस लिहाज से प्रमोट नहीं हुआ है, तो लोग बहुत सारे इस चीज़ की केयर नहीं करते हैं और वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि उन्होंने टैक्स जो विदहेल्ड जो है विद होल्डिंग टैक्स उन्होंने काट के
उन्होंने आपको रेंट पे करना है, वो आपको पूरा टैक्स पे कर देते हैं। तो उस सूरत में फिर होता ये है कि आपने साल बाद जितना भी आपके ऊपर टैक्स बनता है वो आपने कौमी ख़जाने में जमा करवाना होता है। तो व्यूअर्स, ये थी 2024 का जो टैक्स ईयर है उसके मतलब हमने आपको बताया है। आपको अगर फिर भी आपको इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर आपको समझ ना आए किसी भी वजह से, उसमें ज़ाहिर है मेरे समझाने के अंदाज़ में हो सकता है आपको वो अपील ना करे, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी जितनी टोटल रेंटल इनकम बन रही है आप उसकी आप हमें बताएं। मेरा ऑफिस या मैं बजाते ख़ुद हम आपको उसका बता देंगे कि इसका विदहोल्डिंग टैक्स आपने कितना डिडक्ट करना है या इसके ऊपर आपका सालाना कितना टैक्स बनेगा एज ए रेंटल इनकम। अगर ये सारी वीडियो उस सूरत में है आपके काम आएगी अगर आपकी किसी और सोर्स से आपको इनकम जनरेट नहीं हो रही। अगर आपको किसी और सोर्स से इनकम जनरेट हो रही है तो फिर याद रखिए ये दोनों इनकम्स जाके ये जितनी भी सोर्सेज हो रही हैं सारी क्लब हो जाएंगी और आपके टैक्स के रेट्स के जो स्लैब है वो बढ़ जाएगा। उस सूरत में फिर जो आपको टैक्स के रेट्स हैं वो आपके ऊपर लागू होंगे। तो व्यूज़, आप हमारे जो इसमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम आपको इसका रिप्लाई फ़ाइल करें और आपको दें ताकि ये आप बर वक्त अपनी जो रिटर्न्स वगैरह फ़ाइल कर सकें। याद रखिए 30 जून 2024 को जो टैक्स ईयर ख़त्म होगा इसकी टैक्स ईयर 2024 की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2024 होगी। आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि ताकि आप अपने जो टैक्स कंसल्टेंट से या अगर आप खुद रिटर्न फाइल करते हैं उस सूरत में आप अपने तमाम अकाउंट्स को इन डिटेल प्रिपेयर करके और आप अपनी रिटर्न टाइमली जो है फाइल कर सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि आपके साथ साथ उनका भी इसके बारे में उनको प्रॉपर रहनुमाई जो है मिल सके। थैंक यू सो मच।